Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 17. In today's class, we are going to discuss about human excretory system. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी लाइव प्रोसेस की पार्ट नंबर 17 की क्लास है. आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट की ह्यूमन बॉडीज में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Let's start. First of all, we have to know that what is how the urine is formed in the body. Body में urine की formation कैसे होती है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. The first is kidney contain the filtration units named as nephrons. Kidneys के अंदर क्या होता है, nephrons होते हैं. What is nephron? Nephron basically क्या होता है, filtered unit होते हैं. Means जो blood को purify करता है, that unit is known as nephron. उन्हें क्या कहा जाता है, nephrons कहा जाता है, जो blood को purify करते हैं. The renal arteries brings nitrogenous waste and oxygenated blood to the kidneys. अब ये फिल्ट्रेशन करते कैसे हैं? रेनल आर्टरीज होती हैं, वो क्या करती है, पूरी बॉडी में से नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन कौन से हैं, द यूरिया एंड द यूरिक एसिड. यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं वो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, वो साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किडनी से लेकर आते हैं. उसके बाद द ब्लड इज गेट फिल्टर्ड. ब्लड क्या करता है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है ब्लड की. दिस फिल्ट्रेट एंटर द ट्यूबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स. वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन कैसे होगी, जो नेफ्रॉन्स के ट्यूब वाला पार्ट है, नेफ्रॉन्स के जो ब्रोमिन्स कैप्सूल्स हैं, ग्रैनुअल्स हैं, उसके अंदर ही जाकर क्या होगा, प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट पार्ट इज नोन एज द ट्यूबुलर पार्ट. द फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट. फिल्ट्रेट क्या करेगा, मूव डाउन करेगा ट्यूबुलर पार्ट को, मींस नीचे की तरफ मूव करते हुए ट्यूबुलर पार्ट को क्या करेगा, फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर देगा. Amino acids, salts, and the excess of water is reabsorbed by the blood vessels surrounding this tubules. इन ट्यूब्स के सराउंडिंग में जो भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है और जो वाटर है वो क्या होगा, बेसिकली क्या हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के वेसल्स के अंदर. जिससे क्या होगा, जो भी ट्यूब्स के सराउंडिंग में जितना भी एक्सेस ऑफ ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगा बेसिकली वो, और बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाएगा. देन द अब बात आती है कितना बॉडी जो है रीअब्सॉर्ब करता है, किस पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं. जब मैंने बोला ना रीअब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी, तो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. द अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करेगा, द एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी. बॉडी के अंदर कितना एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है, मींस कितना ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, एक तो उसके ऊपर. एंड द सेकंड इज द नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मींस कितना एक्सेस ऑफ वाटर है वो, और कितना नाइट्रोजनियस वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिया और यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस कर रही है उस पे. फ्लूइड इज यूरिन विच गेट कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट. अब फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, यूरिन के अंदर से कलेक्ट करेगा, कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर. एंड देन दिस कलेक्टिंग डक्ट्स कहां छोड़ देंगे उस ब्लड को, किडनी से यूथ्रा में छोड़ देंगे. ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करेंगे, किडनी से वो ब्लड को कहां छोड़ देंगे, यूथ्रा में कनेक्ट कर छोड़ देंगे. आफ्टर दैट ईच यूथ्रा आउट द यूरिन इन द यूरिन ब्लैडर एंड इट इज स्टोर्ड. और यूरिन ब्लैडर क्या करेगा, उस यूथ्रा में से उस यूरिन ब्लैडर को ले लेगा और वहां पर स्टोर कर लेगा. जब प्रेशर ब्लैडर के अंदर ज्यादा हो जाएगा, व्हेन द प्रेशर ऑफ द ब्लैडर एक्सपैंड, इट लीड्स टू पास इट आउट थ्रू यूरेथा. तो वो क्या करेगा, पास इट आउट कर देगा कहां पर, यूरेथा में. नाउ द ब्लैडर इज अंडर नर्वस कंट्रोल. ये ब्लैडर कैसे वर्क करता है, नर्वस कंट्रोल सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है. टोटल यूरिन इज फिल्ट्रेट इन 24 आवर इज 180 लीटर्स. हमारी पूरी दिन में 24 आवर्स यानी कि एक दिन के अंदर कितना ब्लड प्यूरिफाई होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 180 लीटर. 180 लीटर के अप्रोक्सीमेट पूरे दिन में जो है ब्लड जो है प्यूरिफाई करता है. एंड फ्रॉम दैट जो टोटल एक्सक्रीशन होता है वो कितना होता है, टोटल 2 लीटर. टोटल एक्सक्रीटेड आउट यूरिन इज 24 आवर इज 2 लीटर. 24 आवर्स में कितना होता है, 2 लीटर होता है. एंड द रेस्ट ऑफ द यूरिन इज रीअब्सॉर्ब बाय द बॉडी. और जो बाकी का यूरिन होता है वो बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है. टोटल कितना उसे फिल्टर करा, 180 लीटर. उसमें से 2 लीटर तो वो एक्सक्रीट आउट कर देगा, और जो बाकी का बचा 178 लीटर है वो बॉडी क्या कर देगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी. इन दिस वे द यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी. इस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है और रीअब्सॉर्ब होता है. फर्स्ट इज नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स की बात हुई थी, कैसे कहते हैं नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स बेसिकली क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज. बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, उन्हें क्या कहता है, ग्लोमुलर्स और रेनल ट्यूबल्स का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है बेसिकली. इट इज मेड अप ऑफ द क्लस्टर. गुच्छा होता है किस किस का, द ग्लोमुलर्स और द रेनल ट्यूबल्स का.
अब ग्लोमर्स किसे कहते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द कैपिलरीज क्रिएटेड बाय द आर्टरीज। ये कलेक्शन किसका है? कैपिलरीज का है, जो आर्टरीज बेसिकली कंटेन करते हैं, विच अब्सॉर्ब प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड। वो क्या करते हैं बेसिकली, ब्लड के अंदर से प्रोटीन को अब्सॉर्ब करने में ही हेल्प करते हैं, एंड दैट ट्रेवल थ्रू द बॉडी, और वो बॉडी में ट्रेवल करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज क्रिएटेड बाय द arterioles which absorb protein from the blood that travel through the body. नेक्स्ट वन रेनल ट्यूब। रेनल ट्यूबल किसे कहते हैं? इट इज मेड अप ऑफ द ग्लोमरस एंड ब्रोमिन्स कैप्सूल्स। ये ग्लोमरस और ब्रोमिन्स कैप्सूल का काम करते हैं, वो प्रोटीन अब्सॉर्ब कर रहे थे, और ये क्या अब्सॉर्ब करते हैं? द रेस्ट ऑफ द पार्ट, द वाटर, द सोडियम एंड द ग्लूकोज, ये सब चीज अब्सॉर्ब करते हैं। जो ग्लोमरस है वो क्या अब्सॉर्ब कर रहे थे? दैट इज अब्सॉर्बिंग द प्रोटीन, एंड द रेनल ट्यूबल क्या अब्सॉर्ब करते हैं? वाटर, सोडियम और ग्लूकोज को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू रिमूव द नाइट्रोजनियस वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से नाइट्रोजनियस वेस्ट को आउट करने को क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। किडनी फिल्टर द ब्लड एंड एंड प्रोडक्ट इज यूरिन। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर कर देती है, और जिसका एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है? यूरिन होता है। अब यूरिन क्या करेगा? दैट इज पास टू द यूरेथर एंड देन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन क्या करेगा बेसिकली? यूरेथर में पास कर देगा किडनी में से, और लास्ट में कहा चला जाएगा? ब्लैडर में छोड़ देगा। When urine is passed out from the body, then it is called micturition. जब यूरिन आउट करेगा बॉडी में से, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? मिक्ट्रिशन। क्या कहते हैं उसे? मिक्ट्रिशन किसे कहते हैं? मिक्ट्रिशन कहते हैं जब बॉडी में से यूरिन पास आउट होता है, उसे क्या कहते हैं? मिक्ट्रिशन। When urine is passed out from the body, then it is called micturition. Kidney regulate osmotic pressures, excessive filtration and purification of the blood. अब किडनी किस किस को रेगुलेट करती है? किडनी रेगुलेट करती है ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली। मींस अब रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बेसिकली, तो वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ दिस ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से करती है। ऑस्मोसिस प्रेशर कहां से कहां होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो उसकी हेल्प से क्या करती है? एक्सेसिव फिल्ट्रेशन जितनी भी हो रही है, या जो भी प्यूरिफिकेशन हो रही है ब्लड की, वो टेक प्लेस होती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड दिस ऑस्मो रेगुलेशन। उसे क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। किडनी रेगुलेट करी प्रेशर को, एक्सेसिव फिल्ट्रेशन होगी, प्यूरिफिकेशन होगी ब्लड की, और वो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाता है, और जो वेस्ट है आउट हो जाता है बॉडी में से। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायो इन क्लास 10th। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस था। कैसे हमने फूड इनटेक किया, उसमें कैसे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, कैसे हमने ब्रीथिंग करी, अगेन वेस्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ, और अब उस वेस्ट को, और उसके बाद पूरी बॉडी में वो एनर्जी थ्रू फीड, थ्रू न्यूट्रिशन और थ्रू रेस्पिरेशन कैसे बॉडी ने अब्सॉर्ब किया। आफ्टर दैट जो पूरा का पूरा वेस्ट जनरेट हो रहा था बॉडी में थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, वो हम बॉडी में से कैसे आउट करते हैं, और जो उसमें से भी यूजफुल डाटा होता है, यूजफुल एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी कैसे इनटेक करती है, वो हमने सब कुछ स्टडी किया है in our this life process series. I hope you like the videos. If the so, please like it, share it, and subscribe my channel. Still you have any doubt, you can comment to me in the comment box. I will give you reply there. Thank you.